हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू रोजगार सेतु ऐप। गाइस, कैसे हैं आप सभी? आ जाइएगा सेशन के अंदर, राइट। और अपनी कॉपी पेन लेकर जो है वो ज़रूर बैठिएगा, बिकॉज आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, वो भी कंप्यूटर का। आज आप देख रहे हो कि जितना भी इजी पोर्शन अभी तक की क्लासेस का था वो आज यानी कि कंप्लीट हो जाएगा इस वाली क्लास को लेते ही। उसके बाद थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें आप लोगों के साथ में जुड़ दी जाएंगी। मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर पहुंच रही है? एक बार मुझे थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद वी विल स्टार्ट आवर सेशन। एक बार बता ज़रूर दीजिएगा गाइस, ठीक है? हाँ, एक बार प्लीज़ बताइएगा। उसके बाद मैं आपका सेशन जो है वो स्टार्ट करूँगी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून हो गई वैसे तो, है ना? चलिए, चलो आ रही है दीपू। ओके, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है आप लोगों का, वैसे क्लास 3 होगी ना आप लोगों की। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह क्या है? इतिहास है। जो आप लोग नॉर्मली हिस्ट्री पढ़ते हो, बट यहाँ पर इतिहास जो है वो कंप्यूटर का है। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर को बनाया क्यों गया था। एनीवन, कोई मुझे बताएगा कि हमने कंप्यूटर का जो निर्माण है वो क्यों करा था? कोई मुझे बताएगा इसका रीजन? क्या इसका रीजन है? एनीवन? ये मुझे कमेंट नीचे करने आने के लिए बार बार यहाँ आना पड़ेगा क्या? जय श्री कृष्णा भाई। पूरे दिन क्लास नहीं लेती? अच्छा, पूरे दिन क्लास ही लेती हैं। गणनाएं करने के लिए मुस्कान ने बोला है। ओके, गणनाएं करने के लिए आप लोगों का क्या किया था? कंप्यूटर को बनाया गया था। तो कोई मुझे बताएगा कि सबसे पहला गणना का यंत्र कौन सा था? एनीवन? कि जब आप लोगों का कंप्यूटर बनाया गया तो सबसे पहले गणना करने का जो यंत्र है वह कौन सा था? काउंटिंग डिवाइस। एनीवन? अबैकस था। तो इसी अबैकस के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। कि इतिहास जो है अबैकस का वो बहुत पुराना है। अगर हम बात करें 5000 साल पुराना इतिहास है आप लोगों का अबैकस का। कैसा दिखता था? आज जब समर वेकेशंस होते हैं तो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ डाल देते हैं? समर क्लासेस और समर वेकेशन, और हम कह सकते हैं समर कैंप में डाल देते हैं। वो कुछ नहीं, कुछ कैंप और कैंपिंग नहीं करवाई जाती, उसके अंदर सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे अगर बात की जाए अबैकस, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी फिंगर पर काउंट करके कैलकुलेशन जो है वो बहुत फास्ट कर लेते हैं, है ना? तो अबैकस पहले इसलिए नहीं बनाया गया था कि हम उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड सम अप करें सब चीज़ों का, ठीक। अबैकस सिर्फ और सिर्फ बनाया गया था कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ सकें, केवल और केवल काउंटिंग कर सकें, इसलिए बनाया था, ठीक है। कैसा होता था? एक वुडन फ्रेम था। आज आप देखते हो तो अलग अलग तरीके से आपको अबैकस देखने के लिए मिलते हैं, पर जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हम इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो अबैकस एक क्या था? वुडन फ्रेम था, लकड़ी का एक ढांचा था। उसके अंदर तार थी जो कि आप कह लो मेटल की, जैसे कि कॉपर की तार डाल दी, और उसके अंदर छोटे छोटे मनके और मोतियों को डाल दिया गया था, जो कि वो गिनती करते थे, 1 मोती 2 मोती 3 मोती और 4 मोती, ठीक है। हाँ, ठीक, ओके। अब बात करी जाए आप सभी से, तो अबैकस मैम कैसा दिखता था? इस प्रकार आज का अबैकस की अगर हम बात करें तो आपको इस प्रकार अबैकस दिखाई देता है भाई। अच्छा, अब हम बात करें कैसा है ये आप लोगों का। इसका जो इतिहास है वो कितना है? 5000 वर्ष पूर्व का इसका इतिहास हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि 5000 ईयर एगो पहले अबैकस को बनाया गया था, ठीक। ठीक, अब बात करी जाए क्यों बनाया गया था मैम? गणना करने के लिए, गणना करने के लिए, ठीक। अच्छा, अब गणना कैसी थी? दैट इज, अगर हम बात करें जैसे कि
1 2 3 4 ऐसे इस प्रकार काउंटिंग करने के लिए इसे बनाया गया था। भी अभी बताती हूँ ललन, ठीक है, एक बार इसको समझ लो, क्लास के एंड में बात करेंगे इसके ऊपर आपकी जो आपने पूछा है मेरे से, ठीक। अच्छा मैम, एक और चीज इसके अंदर ही कैसा दिखाई देता था, तो लिखना लकड़ी का क्या था, फ्रेम था, लकड़ी का स्ट्रक्चर था, वुडन स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे, वुडन स्ट्रक्चर। ठीक है, और क्या था मैम इसके अंदर, इसमें थी मेटल वायर, क्या फिर आप कह सकते हो नॉर्मल स्ट्रिंग, जिसमें क्या थे मैम, पर्ल्स। यानी कि इन सब चीजों से, इन 3 मुख्य तरीके से चीजों से क्या किया गया, आप लोगों का अबैकस बनाया गया, जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करने के लिए था। बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये एकदम बच्चे वाली चीज है, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसको समझ लेगा, आप लोग भी इसको समझ लोगे, मुझे नहीं लगता क्या है इसका बारे में कुछ अलग चीज है। ठीक है, अब 16th सेंचुरी जैसे आती है, ठीक है, 16th सेंचुरी जैसे आती है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है चीन द्वारा, है ना, किसके द्वारा, अगर हम बात करें मॉडिफाई किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इसे आधुनिक अबैकस जो है वह बनाया जाता है। कैसे, इसका मॉडर्न चाइना द्वारा क्या किया जाता है, इसे आप लोगों का आधुनिक और मॉडर्न अबैकस बनाया जाता है इसे, इतना बस याद रखना हमें अबैकस के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये है अबैकस। अबैकस के बाद बहुत सारे समय, जैसे 16th सेंचुरी मैंने लिखा ना कि मॉडर्न आप लोगों का क्या आ गया, अबैकस जो है वो आ गया, तो 16 की ही टाइम से हमें इतिहास जो है वो कंप्यूटर का पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि 16 तक का इतिहास जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर जो है वे करना, आधुनिक आपका जो अबैकस है वो बनाना यहाँ पे शुरू जो है वह कर दिया गया था, और इसके बाद हमें जो है वो इतिहास देखना है। बहुत सारी चीजें आई जो आज आप केवल कंप्यूटर चला रहे हो, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है उसको पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आया, यस और नो बताइएगा। गुड आफ्टरनून भाई। क्लियर है गाइस, एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम आगे जो है वे चलेंगे। मेरे पास कमेंट नहीं आ रहे हैं, मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? क्लियर, ओके, ठीक है। अब बात करी जाए आप सभी से कि इसके बाद यानी कि 16 के टाइम के बाद ही हम सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे, हम 18 तक भी जाएंगे, जो हमारे एग्जाम में पॉइंट आते हैं हम केवल उन्हीं पे ही बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। गुड आफ्टरनून अंजलि। चलो अब आती है आप लोग, ये आगे पीछे कैसे लग गया, ओ माय गॉड, इसको यहाँ कर लेते हैं गाइस। ठीक है, अब आती है गाइस नेपियर बोन्स मशीन। ठीक है, नेपियर बोन्स क्या थी, आप यहाँ पे वर्ड देखो, बोन, यानी कि आप लोगों की जो हड्डियां होती है ना, कहा जाता था ये मशीन बोन्स की बनी मशीन है। नेपियर, तो नेपियर द्वारा बनाई गई मशीन है, यानी कि ये इसके इन्वेंटर हैं, जिनका पूरा नाम हो जाता था जॉन नेपियर। ठीक है, क्या हो जाता था, अगर हम बात करें क्या नाम हो जाता था, अगर ये मशीन की बात करें तो इसका इतिहास 1617 से निकल कर आता है। ठीक है, और जो आप लोगों के इन्वेंटर है, टाइम 1617, जो इसके इन्वेंटर है, जो इसके आविष्कारक हैं, उनका नाम क्या था मैम, जॉन नेपियर आप लोगों के। ठीक है,
ठीक। अच्छा मैम, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डिजिट दिया कि 0 से 9 तक की चीज़ों को हम लोग काउंट करेंगे। दोनों में आप बोलोगे मैम डिफरेंस क्या है, वो भी बताऊंगी। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बताया कि 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं उसको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये बताया। अब ये ना थोड़ा सर्कुलर मोशन में था, और वो कैसे था आप लोगों का, रेक्टेंगल में था। इससे बस बेसिक डिफरेंस इसमें ये है कि ये क्या था, ये एक आप लोगों के फ्रेम के अंदर था जिसमें मोती थे। इससे आप लोग गिनती करना सीखते थे, उससे भी आप काउंट करना ही कह रहे हो, उससे भी आप गिनती ही करना सीख रहे हो। बस उसमें 0 से लेके 9 तक में आप काउंट जो है वे कर देते हो। और कहा जाता था कि क्या है, ये मेड अप ऑफ बोन्स है, मेड अप ऑफ बोन्स है। ठीक है, ये है इसका बस इतना सा इतिहास जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा या तो काउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखा कि पहला आप लोगों का डिवाइस कौन सा था, अबैकस होगा तो अबैकस पे टिक करोगे, जॉन नेपियर मशीन और नेपियर बोन्स होगा मशीन तो आप उसको टिक करोगे, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेन पतला कर लो, ओके जी, ठीक है भाई, ओके, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आती है जो हमें पढ़नी पड़ती है। आज आप लॉग पढ़ते हो, लॉग, लॉग 1 की वैल्यू, लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू हम लोग याद करते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमने क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, 11th के अंदर पढ़ा है। जो स्टूडेंट्स किससे, मैथ्स वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और जो नहीं करते तो वो इतना समझो कि ये लॉग एक क्या है, कैलकुलेशन होती है। आगे एक मशीन आती है आपका स्लाइड रूलर नाम से, उसे जो लॉग वाली कैलकुलेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या आता है आप लोगों का, यहाँ पर एक शीट ऐड करूंगी क्योंकि मैंने स्लाइड रूलर का आपका इमेज इसमें मेंशन नहीं करा है ना। ठीक, तो अगर हम बात करें क्या है आप लोगों को पढ़ना अगला, स्लाइड रूलर। अब ठीक है भाई, हाँ जी अभी ठीक है। स्लाइड रूलर आप लोगों का आ जाता है। अब स्लाइड रूलर क्या करता है मैम, स्लाइड रूलर के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका इतिहास निकल कर आता है इन 1622। आया ना, देखो 1617 से लेकर हमारा 1622 तक में हम पहुंच गए, और यहाँ हमने देखा कि 1622 में हमारे पास क्या आता है, स्लाइड रूलर आता है, जिसको बनाया गया था आपके विलियम ऑटे रिड द्वारा। ठीक है, बाय अगर हम बात करें किसके द्वारा बनाया गया था, बाय विलियम्स ऑटे रिड्स द्वारा। ठीक, और अगर हम बात करते हैं कि इनकी जो ये स्लाइड रूलर था वो क्या करता था, तो ये है आप लोगों की लॉग की कैलकुलेशंस, लॉग कैलकुलेशन और लॉग कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, आप लोग जिसे लघु गणक के नाम से भी जानते हो। ठीक, इसमें बस इतना सा जानना है हमने। ठीक, कि अभी तक हम 3 चीजों को पढ़े हैं, जिसमें से अबैकस आ गया, नेपियर बोन्स आ गई और एक स्लाइड रूलर आ गया, बस। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, स्लाइड रूलर का वर्क क्या था, क्यों यूज में लिया जाता था, तो आपको पता होना चाहिए, लॉग करने के लिए। मैथ से थोड़ा सा संबंध रखोगे तो ये क्या है मैम, एक कैलकुलेशन है, मैथ से संबंध रखता है। थोड़ा सा आप कह लो एडवांस वाली मैथ से, जब हम 11th-12th में आते हैं ना, जब हम लॉग पढ़ते हैं, और वैसे भी इसे साइंटिस्ट वगैरह भी इस यूज में जो है वे लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्या आती है, पास्कलाइन मशीन आती है। अब पास्कलाइन मशीन क्या काम करती है, पास्कलाइन मशीन की अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो ये समय देती है आप लोगों का 1642 का। ठीक है, अब पास्कलाइन मशीन क्या कर रही थी कि इसे ब्लेस पास्कल द्वारा बनाया गया था। ठीक है, लिख लेते हैं पहले किसके द्वारा बनाया गया था, बाय ब्लेस पास्कल।
ठीक है, ब्लेस पास्कल ने इसको इन्वेंट करा। अब ये मशीन क्या करती थी, अब ये मशीन करती थी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसी करती थी, 0 से 9 तक की संख्याओं को ऐड करती थी। इसका जो वर्क था वो क्या था, वर्क था ऐड करना, किसका मैम, 0 to 9 तक की जो डिजिट्स हुआ करती थी उनको कैलकुलेशन में ऐड करती थी। यानी कि एडिशन का काम जो है वह आप लोगों की पास्कलाइन मशीन जो है वे करती थी। अभी तक हमने देखा कि हम काउंटिंग कर रहे हैं, है ना, काउंटिंग समझ रहे हैं। अब ये क्या काम हो रहा है, ऐड करती थी। ये जो 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनको जमा करने का काम करती थी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि समय जैसे बदलता जाता है, 1671 आता है, क्या आता है मैम, 1671 जैसे आता है, तो 1671 में इस मशीन को क्या किया जाता है भाई, मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाई इन सेंस क्या होता है, गुड आफ्टरनून भाई कुंदन, मॉडिफाई इन सेंस क्या होता है, हम अगर बात करें कि जो ऐड किया जा रहा है ना, आगे चल के यहाँ पर मल्टीप्लाई भी किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है, ठीक है। तो 1671 के समय पर आप लोगों के कौन है, गॉटफ्राइड लिबजीन नाम के एक व्यक्ति होते हैं, लिबीज नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आप लोगों की इस मशीन को एडवांस करते हैं और इसमें क्या करते हैं, आप लोगों की ठीक है, और कैसी एडवांसमेंट करते हैं मैम, इसमें ऐड तो हो ही रहा था, इसमें आप लोगों का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना शुरू हो जाता है भाई, ठीक है। यानी कि समय के साथ जैसे ही बदलाव आता है उसी तरीके से इसके अंदर आपका प्लस के साथ साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी कि क्या कर देते हैं, इस मशीन को अपडेट कर देते हैं, अपडेट जो है वे कर देते हैं आप लोगों की कौन सी, पास्कलाइन मशीन को ब्लेस पास्कल द्वारा जो है बनाई गई थी भाई, ठीक है। इसमें बस इतना सही, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं कम है, मैं आपको पहले बता दूं, सिलेबस में है तो मेरे को आपको पढ़ाना है, ठीक। बहुत कम चांसेस है कि हाँ आप लोगों से यहाँ से सवाल जो है वह पूछे जाए भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और क्या है, ठीक है, डिफरेंस इंजन लगा है, डिफरेंस इंजन पहले नहीं। इसके बाद क्या होता है गाइस, इसके बाद एक और एनहेंसमेंट जो है वह आपको देखने के लिए मिलती है समय के साथ, वो होती है जेकार्ड लूमर की एक लूमिंग मशीन आती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं जेकार्ड लूमर और जेकार्ड लूम क्या होता है गाइस, कपड़ा, बुनकर। जो लूमर होता है वो होता है बुनकर। अब बुनकर क्या करता है, जैसे कि एक कार्डबोर्ड बनाता है, एक हार्ड कार्डबोर्ड बनाता है, कपड़े के ऊपर क्या होता है गाइस, प्रिंट होता है, ठीक है, और कपड़े पर प्रिंट लगाता है, प्रिंट लगा रहा होता है, और उसे वहीं से आइडिया आता है पंच कार्ड का कि समय के साथ वो क्या कर दे, जहाँ पर मैं होल दे दूँ वहाँ पर वो, जहाँ पे जगह कम होगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैंप लग जाएगा, और जहाँ नहीं होगा वहाँ लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या करा, कपड़े पर जो डिज़ाइन बनता है ना, उसकी एक मशीन बनाई थी, उसके अंदर एक पंच कार्ड नाम की चीज़ को ऐड कर दिया। वो पंच कार्ड जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ, और वो पॉपुलर कहाँ हुआ, आप लोगों की जनगणना करने के लिए इस्तेमाल में लिया गया, ठीक है। अब जो काम 10 साल का आंकड़ा था उसे 1 साल में कंप्लीट कर रहा है कोई पंच कार्ड, इसीलिए ये आपका वर्ल्ड फेमस हो गया। तो लिखना जरा, जेकार्ड लूम। जेकार्ड लूम क्या करता था, ये एक लूमर थे जिन्होंने 1801 के अंदर, 1801 के अंदर क्या काम करा, 1801 में इन्होंने क्या करा भाई, कपड़े पर डिजाइन बनाने के लिए, जो क्लोथ होता है, जो कपड़ा होता है, कपड़े पर जो आप लोगों का डिजाइन होता है
उसे बनाने के लिए और हम कह सकते हैं प्रिंट देने के लिए क्या बना? एक पंच कार्ड। का इस्तेमाल करा। जब इन्होंने पंच कार्ड का इस्तेमाल करा तो क्या हुआ भाई आप लोगों का? तो यह फेमस हो गया। क्यों? पंच कार्ड में क्या होता था, जहां कपड़ा है ना, जहां कपड़ा है और कपड़े में जहां पर पोर है, जहां पर छिद्र है, वहां पर क्या करता था, वैल्यू को ऐड कर देता था, यानी कि प्रिंट कर देता था 1 या फिर ट्रू। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जहां पर पोर नहीं होता था, है ना, वहां पर वैल्यू प्रिंट कर ही नहीं पाता था, वहां देता था आप लोगों का 0 और फॉल्स। ठीक है मैम, आप कपड़ा पढ़ाने लगे, हम तो कंप्यूटर का इतिहास पढ़ रहे। जी हाँ, तो ये पंच कार्ड ही है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, एक लूमर जो कपड़े का काम करते थे वो बड़े परेशान थे। परेशान वो इसलिए थे क्योंकि वो एक डिजाइन को उठाकर दूसरी डिजाइन पे लगाते थे, फिर उठा के तीसरी पे लगाते थे, तीसरी चौथी पे लगाते थे, चौथी पांचवी पे, जिससे उनका समय खराब हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा, दिमाग लगाया और पंच कार्ड बनाया। अब पंच कार्ड समझेंगे क्या होता है, और इसका इस्तेमाल करके उनके काम में क्या आ गया, एक तो गति आ गई, फास्ट जो है वे हो गया, और साथ ही जहां पर वो प्रिंट नहीं चाहते थे वहां पर वो पोर, वहां गड्ढा जो है, छोटा सा पिट जो है वो नहीं बनाते थे। ठीक है, जेकार्ड आप लोगों का लूमर, जोसेफ लूमर, जेकार्ड लूमर, इनका नाम जो है वे हो जाता था। ठीक है, जेकार्ड लूम और जेकार्ड लूमर। ठीक है, ठीक है दीपा, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अभी भी डिफरेंशिएशन आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं पंच कार्ड को। ठीक है, क्योंकि पंच कार्ड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर पे जो है वे कर रहा है भाई। तो पंच कार्ड क्या होता था? देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ में आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ऑफिस जाते होंगे, वहां पर एक पंचिंग मशीन होती होगी, अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए पंच कर देते थे, उनका फिंगरप्रिंट सेंस कर लेता था, जिससे उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। ठीक है, यही होता है पंच। जब आप पंचिंग करते हो या फिर आप कभी हॉस्पिटल में गए होगे तो आपने देखा होगा कि नर्स क्या करती हैं, गेट पे आके पहले पंच करती है, जाने के समय भी और आने के समय पे भी। तो वो पंचिंग क्या दिखा रही है, वो पंचिंग बता रही है आप लोगों को कि क्या है, यहाँ पर डेटा एंटर करवाया गया है भाई। ठीक है, क्या किया गया, डेटा एंटर करवाया गया। बट उस समय ये क्या था, यह एक आप लोगों का हार्ड बोर्ड था, या फिर आप कह सकते हो कठोर कार्ड बोर्ड था। क्या था मैम? हार्ड क्या था, कठोर, अगर हम बात करें कार्ड बोर्ड था। हुआ करता था भाई। कैसे? हार्ड एक कार्ड बोर्ड जो है वे हुआ करता था। अब जिसके द्वारा हम लोग डेटा को स्टोर करते थे, क्या करते थे, जिसके कारण और जिसके मदद से क्या किया जाता था, जो डेटा है आप लोगों का, उसको क्या किया जाता था, स्टोर किया जाता था, या फिर डेटा को स्टोर किया जाता था। ठीक है, यानी कि यहाँ तो आप लोगों का क्या हो गया, डेटा स्टोर जो है वह हो गया। अब पंच कार्ड के अंदर मैम हम कितने अक्षरों को डाल सकते थे? पंच कार्ड के अंदर हम लोग आप लोगों का 80 अक्षरों को डाल सकते थे। ठीक है, कितने? 80 अक्षरों को आज का टॉपिक हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि एक इतिहास है हाँ, बट आपको कल यानी कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उससे बहुत प्यारा इंटरेस्ट बनने वाला है।
मैं आपको उसके अंदर CPU पढ़ाऊंगी, रैम पढ़ाऊंगी, रोम पढ़ाऊंगी, मेमोरी, फिर हमारी सारी चीज़ें जो हैं एज रेगुलर, और हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल कंप्यूटर है पढ़ने वाला वहाँ से स्टार्ट होगा। जहाँ से सवाल आता है वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। अब क्या किया जाता था आप लोगों का, इसमें 80 अक्षरों को डाल सकते थे और स्टोर हो सकता था। अब इसको और इन्वेंट करा गया भाई कब, इसका और एनहेंसमेंट किया गया 1890 के समय पे। और किसके द्वारा? हरमन हेलोरिथ नाम के एक वैज्ञानिक, आप कह सकते हो एक व्यक्ति थे, जिसके द्वारा इसको बनाया गया था। कौन थे मैम? हरमन हेलोरिथ। हरमन हेलोरिथ नाम के क्या थे? एक साइंटिस्ट, जिनके द्वारा पंच कार्ड को और विकसित करा गया। जब तो कार्डबोर्ड के रूप में बना दिया गया, ठीक है, वहां नाम दे दिया गया पंच कार्ड। जो हमने समझना है ना वो ये है कि इसी के अंदर हमारा डेटा स्टोर होने लग गया था। इसी की वजह से हम कहीं पर डेटा जो है वो स्टोर कर सकते थे, कहीं पे प्रिंट करवाना होता था तो हम लोग करवा सकते थे। यहाँ तक समझ में आया गाइस आप सभी को? यहाँ तक कोई परेशानी हो तो पूछो, लिख लो इसको इतने, है ना। चलिए, क्या मोहित क्या पूछ रहे हो? लास्ट पिंट क्या? मोहित समझ नहीं आया, क्या पूछ रहे हो आप मुझसे? लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आया। पंच कार्ड को और एनहांस किया, और वैज्ञानिक जो कहलाए जाने लगे या फिर पंच कार्ड के इन्वेंटर कहलाए जाने लगे वो थे हरमन हेलोरिथ। कंसेप्ट तो भाई कौन, पुराना ही हो गया, आप लोगों का लूमिंग मशीन से ही आ गया, बट इसको और एनहांस कर दिया गया, और एनहांस करने के बाद इसे जो जाना जाने लगा वो हरमन हेलोरिथ के नाम से जाना जाने लगा। बोलो, आया समझ में भी? अब अगर हम बात करें आप सभी से, इसके बाद और क्या काम जो है वे आते हैं। इसके बाद आती है डिफरेंस इंजन। क्योंकि मैम हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और अभी तक आपने किसका नाम नहीं बताया, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम जिक्र भी नहीं करा। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? हमारे चार्ल्स बाबेज है। तो चार्ल्स बाबेज भी कुछ ना कुछ करने में लगे हुए थे, तो उन्होंने बनाई एक क्या, डिफरेंस इंजन नाम की मशीन। ठीक है, क्या बनाई? डिफरेंस इंजन। अभी देखो हरमन हेलोरिथ का कंसेप्ट हमने कहाँ पढ़ा? 1890 पढ़ा है ना, 1890। बट अगर हम बात करें इसी के साथ साथ डिफरेंस इंजन पे भी काम चल रहा था, वो समय था 1822 का। ठीक है, क्या था? 1822 का समय जो है वह था। अब 1822 के समय पर क्या काम किया गया था? 1822 में आप लोगों के बाय चार्ल्स बाबेज डिफरेंस इंजन को बनाया गया। क्या बनाया गया भाई? मेड करा इन्होंने डिफरेंस इंजन और इन्वेंट करा। अब डिफरेंस इंजन क्या था? फेल हो गया था। देखो रीजन इसके अंदर क्या है, पहले इसके अंदर क्या क्या यूज किया गया। जो आप लोगों की गेयर होती है, शाफ्ट होती है, बाइक में लगती है गेयर, शाफ्ट, गेयर देने के लिए, स्पीड अप करने के लिए शाफ्ट शाफ्ट वगैरह लगाई जाती है। तो जो आप लोगों का इसमें इस्तेमाल किया गया था वो क्या थी? गेयर थी और शाफ्ट थी। ठीक है, गेयर थी, शाफ्ट थी। इसका यूज इसके अंदर जो है वह किया गया। और ये चलता कैसे था? अगर ये वर्क करता था तो ये स्टीम से चलता था। किससे मैम? स्टीम से चलता था। भाप जो इंजन हुआ करते थे उनसे चलता था। बट ये फेल हो गया था। क्या हो गया था मैम? फेल हो गया था। रीजन पूछोगे कि मैम रीजन क्या था? रीजन की बात करें तो ये वर्क करा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो
आप लोगों की चार्ल्स बाबेज द्वारा बताई गई थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग बोला कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं लगी थी, प्रोग्रामिंग यूज जो है वो इसमें नहीं हुआ था। इनका कहना ये था। जब प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल यानी कि प्रोग्रामिंग भाषा, लैंग्वेज जिसको आप लोग कहते हो, क्या कहते हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज जिसको आप लोग कहते हो, इसका इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया था। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं पता अंजलि इसके बारे में, सॉरी, है ना, पता करके ज़रूर बता दूंगी आपको, मुझे मालूम नहीं है। ठीक, तो ये आपके चार्ल्स बाबेज यहाँ पे आ गए थे। कहते हैं ना कि हार जो है वो नहीं माननी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये 10 साल बाद वापस आते हैं। 10 साल कितने हो जाएंगे गाइस? 1833 आ जाएंगे, यानी कि 1833 जो है वे आपका आ जाएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा? यानी कि 10 वर्ष तक कड़ी मेहनत करते हैं। अब 10 वर्ष तक जब कड़ी मेहनत करते हैं तो ये बनाते हैं एनालिटिकल इंजन। क्या बनाते हैं मैम? एनालिटिकल इंजन। ये लिख लिया गाइस? आगे चलो। नहीं विशाल, बोलो यहां तक समझ में आया? एक बार थम्स अप कर देना गाइस, जिससे मुझे पता चलेगा, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगी। अच्छा, 10 साल तक ये मेहनत करते हैं और ये बनाते हैं आपका एनालिटिकल इंजन। ये आ गया एनालिटिकल इंजन। अब एनालिटिकल इंजन की वजह से ही चार्ल्स बाबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए जाने लगे। और समय था 1833 का। ठीक है, क्या था समय? 1833 का समय था जब आप लोगों के चार्ल्स बाबेज क्या कहलाए जाने लगे? आपके फादर ऑफ कंप्यूटर। यहां से ये विश्व भर में पॉपुलर हुआ है। ठीक है, अब ये जो आप लोगों की मशीन थी, इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगी थी, जैसे कि इसमें इस्तेमाल किया गया था आप लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो दी गई थी वो इन्हीं की ही एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था एडा अगस्ता। क्या नाम था? किसके द्वारा दी गई भाई? इसमें जो लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज थी वो दी गई आप लोगों की लेडी एडा अगस्ता, लेडी एडा अगस्ता। ठीक है, चलो मैम समझ गए कि मैम इसके अंदर कंप्यूटर की भाषा लगाई गई और जो लैंग्वेज दी गई उस लेडी का नाम, उस मतलब उनका नाम था एडा अगस्ता। लेडी वो थी इसलिए लेडी एडा अगस्ता लगा दिया इनके नाम के आगे लेडी वर्ड। अब ये एक और जान लेना इसी के साथ ही कंसेप्ट कि इनको ही श्रेय देने के लिए, है ना, इन्हीं को ही क्या देने के लिए? श्रेय देने के लिए विश्व भर में इनके ही नाम से, है ना, इन्हीं के ही नाम से कंप्यूटर की एक भाषा बनाई गई, बना दी गई, ऐसे लिख देंगे, बना दी गई। अब भाषा जो बना दी गई उसका नाम दिया गया था एडा लैंग्वेज। एडा नाम दिया गया और लैंग्वेज। ठीक है, अब वापस से इस पे आ जाते हैं। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि लेडी एडा अगस्ता ने क्या बना दी? इन्हीं के ही एनालिटिकल इंजन के लिए एक लैंग्वेज बनाई और फिर बाद में इनको श्रेय देने के लिए क्या कर दिया? एडा नाम की एक भाषा का इन्वेंशन जो है वे कर दिया, या फिर एक भाषा को इन्वेंट करा जिसका नाम दे दिया एडा। ठीक, अब ये कंप्यूटर में जो था यानी कि एनालिटिकल इंजन में जो इस्तेमाल किया गया था वो आपका स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया था। किसका मैम? अगर हम बात करें इसमें यूज करा गया है मुख्य तरीके से, एक तो आपका ये हो गया पॉइंट 1। पॉइंट 2 की बात करी जाए तो इसमें इनपुट डिवाइस, और हम कह सकते हैं इनपुट
आउटपुट और आप लोगों का मेमोरी का इस्तेमाल और प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया गया। जो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और आप लोगों का किसका इस्तेमाल किया गया, मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। समझ रहे हो? जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि कंप्यूटर में इनपुट देना अनिवार्य है, उसके बाद उसमें क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद वो हमको क्या देता है, आउटपुट देता है। और उस आउटपुट को हम सेव करके रखना चाहते हैं तो वो हम लोग मेमोरी के अंदर जो है वह करते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बताओ, बोलो। और यहीं से हमारे चार्ल्स बाबेज क्या कहलाए जाने लगे, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाए जाने लगे। ठीक है, यानी कि एनालिटिकल इंजन जो है वो एक मेन रीजन है जिस वजह से, क्योंकि ये कंप्यूटर विश्व भर में प्रसिद्ध हुए, है ना। ये क्या हुए मैम, फेमस हो गए आप लोगों के आउट ऑफ द वर्ल्ड, फेमस आउट ऑफ द वर्ल्ड। और फिर किसने बनाया इसको, तो भाई चार्ल्स बाबेज ने बनाया है। तो चार्ल्स बाबेज इसलिए कंप्यूटर के जनक, फादर कहलाए जाने लगे, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों का ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया गया, जिसे आप स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के नाम से जानते हो भाई। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? होप आप यहाँ तक जो है वो चीज़ों को समझे होगे। ठीक है, चलूँ आगे? चलो, इसके बाद कुछ आता है, इसके बाद भी कुछ ना कुछ जो है वो लगा रहता है, या फिर इसके पहले भी बहुत कुछ जो है वो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। समय की बात करें तो 1887 की बात आती है, जब आपके आते हैं टैबुलेटिंग मशीन। अब ये क्या है मैम, जब चार्ल्स बाबेज ने सब कुछ बना दिया तो टैबुलेटिंग मशीन को क्यों लाया गया? क्योंकि आप ये देखो, आपका जो चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर था वो खाली इलेक्ट्रिसिटी से चलता था, इलेक्ट्रिसिटी से, उसमें और तो कुछ नहीं था। जैसे उन्होंने पहले अपना डिफरेंस इंजन बनाया, उसमें इंजन लगाया, वो भी स्टीम इंजन लगाया, बट उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आगे जब आपका फुल्ली तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीनों को ला दिया गया तो आप लोगों की क्या लाई गई, फिर कुछ मैकेनिकल चीज़ों पर भी काम करा गया, कुछ यांत्रिक चीज़ों पर भी ऊपर काम किया गया। तो टैबुलेटिंग मशीन को लाया गया आप लोगों का, जिसे इलेक्ट्रो मैकेनिकल कार्ड पंच के नाम से जाना जाता है भाई। इतना बड़ा कंप्यूटर था स्टार्टिंग में, कितना बड़ा, या फिर इतना बड़ा गुड्डू, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था कि आज सब कमरे के अंदर पढ़ रहे होगे ना घर में, उतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, और इसका इतिहास उतना ही है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसमें जो इस्तेमाल किया गया वो आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल दोनों कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया, जिसे आप लोग आज टैबुलेटिंग मशीन के नाम से जानते हो। तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल क्या है, कार्ड का इस्तेमाल और कार्ड पंच का इस्तेमाल इसमें किया गया, जिसे आज आप क्या कहते हो, टैबुलेटिंग मशीन कहते हो। गाइस अगर मैं मशीन को एम ऐसे करके सी लिखूं तो समझ जाना, अभी मैं लिख दे रही हूं आप लोगों का सिंपल मशीन। यानी कि अब चीजें मैकेनिकल वाली भी चलने लगी, यानी कि यांत्रिक चीजें भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलने लगी आप लोगों की। ठीक है, अब टैबुलेटिंग मशीन का इतिहास जुड़ा है किससे मैम, आप लोगों का जनगणना से। देखो यहाँ पे आए ना कार्ड पंच, वही पंच कार्ड जो आगे जाके और नामों से जाना जाने लगा, इसके अंदर क्या किया गया, गणना करी गई अमेरिका के अंदर, है ना।
क्या की गई मैम? जनगणना और गणना करी गई, पॉपुलेशन सेंसस जिसे आप बोलते हो, जनगणना, पॉपुलेशन सेंसस कहाँ किया गया मैम? अमेरिका के अंदर करा गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं यहाँ पढ़ा रही थी आप लोगों को पंच कार्ड के बारे में कि आगे जाकर जनगणनाओं के काम में लिया जाता है, वो आपका टेबुलेटिंग मशीन से करा गया था भाई। ठीक है, वापस से अगर मैं बात करूं जिसे बनाया गया हरमन हेलोरिथ द्वारा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो पंच कार्ड और कार्डबोर्ड, और आप सकते हो क्या है मैम कि इसका इस्तेमाल जनगणना करने के लिए जो है वे किया गया। जनगणना कौन सी करी गई थी? तो ये लिखना, जो जनगणना करी गई थी वो थी आप लोगों की 1890 की पहली जनगणना करी गई। ठीक है, पहली पॉपुलेशन सेंसस जो है किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को कि क्या काम में लिया जा रहा था, क्या काम में नहीं लिया जा रहा था। ठीक है, इतने बड़े कंप्यूटर का, हाँ कौशल, इतने बड़े कंप्यूटर का काम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में प्लस माइनस और धीरे धीरे मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए, जो आज आप बोर्ड मास का रूल पढ़ते हो उसके लिए किया जाता था भाई, क्योंकि पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। आज अगर आप देखो थोड़ा समय पुराना चलो, तो आपके पास केवल बात करने के लिए लैंडलाइन नंबर हुआ करते थे, है ना, जिनकी तारें हमारे घर के नीचे से जा रही थी, है ना, और फिर हम यहाँ से पंजाब फोन लगा लेते थे, यहाँ से हम लोग अमेरिका भी फोन लगा लेते थे। तारों की मदद से सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे एनहेंसमेंट हुई, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है वे बढ़ी। टेक्नोलॉजी के साथ आज हमारे जेब में मोबाइल है, हमने निकाला फ़ोन लगाया, चाहे यूएस लगाना है चाहे कनाडा लगाना है, हमने लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गई वेव्स। हमने स्टडी करनी शुरू करी और हमने वेव्स के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि जी ये भी चीज़ है, चलो हम आज इसका भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम आज इंटरनेट चला रहे हैं, मुझे बताओ कहाँ से आता है वो इंटरनेट? एनीवन? कहाँ से आता है वो इंटरनेट? नोट्स बना लीजिए, मैंने आपको समझाया कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स इसके प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, बस हाँ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो रखी है उस हैंड नोट में, वो ये है कि यहाँ पर ऐड करने के लिए जो मशीन बनाई गई थी, यहाँ पे बाकी लिखा है, बाकी, बस एक वर्ड ऐसा लिखा हुआ बाकी, वो गलत है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में बस वही। ठीक है, हाँ सैटेलाइट से आ रहा है, अच्छा, और भाई और कैसे आ रहा है? और सैटेलाइट से आ रहा है, एनीवन? और चलो अब चलते हैं इसके आगे। भाई कंप्यूटर जो आपके पास इंटरनेट आ रहा है ना गाइस, वो समुद्र के रास्ते आ रहा है। समुद्र के नीचे हैवी और लार्ज नंबर ऑफ बल्क में फाइबर ऑप्टिक्स की वायर है, वहां से आ रहा है। और जैसे कि बाकी बहुत कंट्रीज हैं, जैसे आप लोग देखते हो अमेरिका है, आप देखते हो स्पेन है, ठीक है, और आप ये देखते हो कि बहुत सारी कंपनी इंटरनेट सर्विस देती है। हमारा भारत इंटरनेट सर्विस खरीदता है, खरीदने के बाद हमारे पास क्या आती है, बड़ी बड़ी रिटेल कंपनीज हैं जो कि खरीदती है। जैसे कि मैं बात करूँ, रिलायंस हो गई आप लोगों की, हमारी एयरटेल हो गई, जियो हो गया रिलायंस का ही, या फिर मैं बात करूँ वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गया, वो क्या करते हैं, इंटरनेट खरीदते हैं, खरीद के अपनी अपनी सर्विस हम लोगों तक देते हैं। और वी आर द ओनर ऑफ इंटरनेट, जो हमने पे करा है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, चाहे हमें शिक्षा के जगत में लेना हो, चाहे हमें एंटरटेनमेंट के जगत में ही क्यों ना लेना हो। ठीक है, चलो अब हमने पढ़ा यहाँ पे लास्ट टेबुलेटिंग मशीन,
टेबुलेटिंग मशीन किसके द्वारा बनाई गई भाई मैम? टेबुलेटिंग मशीन का जो इतिहास जुड़ा है वो हरमन हेलोरिथ से जुड़ा है, क्योंकि उन्होंने पंच कार्ड बनाया था, उसके अंदर पंच कार्ड लगाया गया था। ठीक, अब थोड़ा समय बीतता है, इस टेबुलेटिंग मशीन का नाम बदल दिया जाता है, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बन जाती है और इसका जो नाम है वो बदल दिया जाता है और रख दिया जाता है CTRC मशीन। ठीक है, समय कब का होता है? अगर हम बात करें आप सभी से, ये बनाते कब है मैम? अगर हम बात करें आपका 1890 के आसपास ये बनाते हैं, फिर आप लोगों की क्या होती है मैम? जनगणना जो है वह करी जाती है 90 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे इसकी जनगणना जो है वह करी जाती है। चलो, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इस कंपनी का नाम 1911 के अंदर चेंज कर दिया जाता है और रख दिया जाता है CTRC। क्या कर दिया जाता है? आप लोगों का नाम में बदलाव कर दिया जाता है, नाम को चेंज जो है वह कर दिया जाता है और समय होता है 1911 का। अभी भी विश्व युद्ध होने में यहाँ पे 3 साल बाकी है ना। नाम कर दिया जाता है आप लोगों का क्या भाई? बात करें CTRC। और फिर इसका नाम बदल दिया जाता है थोड़े समय बाद, जो आज आप लोग किस नाम से? IBM कंपनी को जान रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी को जान रहे हो। इसका इतिहास इतना पुराना है कि जो आज आप लोगों को किस लेवल पर, जो आज आप लोगों को विश्व में सबसे ज़्यादा पर्सनल कंप्यूटर बनाने की मशीन है, इसका इतिहास इससे जुड़ा है। मैम इंक्रीज साउंड कम आ रही है? लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, मैं बात कर लूँगी भाई क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की बात करें, मैं थोड़ा स्लो ही बोल रही हूँ गाइस, है ना। एक बार मैं पानी पी लूँ, मेरे को थोड़ी सी प्यास भी लगी, शायद से मैं इसलिए स्लो बोलने लगी हूँ। पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर तेज आवाज़ आई ही जाएगी आपके पास। ठीक है, चलिए तो चलते हैं यहाँ से। अब इस मशीन की जो फुल फॉर्म है वो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए, है ना। वो अगर हम जान लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन इसका नाम रखा गया, कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग मशीन जो है इसका नाम रखा गया था। और कंपनी कह लो, सिफर कंपनी। क्यों भाई मैम रिकॉर्डिंग इसलिए क्योंकि इसने थोड़े समय पहले क्या करी है? जनगणना रिकॉर्ड करी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर समय बीतता है, फिर इसका नाम बदल दिया जाता है। थोड़ा सा समय आता है 1924 का, और आज इसको IBM कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसे आप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जानते हो। जो IBM है, जो विश्व में प्रसिद्ध है आप लोगों के कंप्यूटर बनाने में, वो भी कौन से मैम? पर्सनल कंप्यूटर बनाने में, जिसे द बिग ब्लू कहते हो आप। क्या कहते हो मैम? इसे हम कहते हैं द बिग ब्लू। एक मिनट गाइस, ठीक है, इसे हम द बिग ब्लू नाम से जानते हैं, यानी कि IBM का एक आप लोगों का अन्य नाम भी है भाई। मैम SSC क्वेश्चन इससे बाहर हो नहीं, क्या बोल रहे हो यार? इससे बाहर कहाँ आएगा? सारा तो इतिहास तुम पढ़ ही रहे हो मेरे साथ, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये श्योरिटी है मेरी आप सभी से। आप ध्यान से पढ़ो क्लास के अंदर, आपको यहीं से सवाल जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। मैंने बोला इतिहास से बहुत कम है जो अब सवाल पूछे जाते हैं, बट हाँ सिलेबस में है, इसलिए मुझे आपको बताना है, इसलिए समझाना है। ठीक है, इतिहास आप बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, इतिहास एक खुद ही आपका विषय है, पर ये वाला कुछ कम अमाउंट में पूछा जाता है। ठीक है,
तो जहां तक पूछा जाएगा वहां तक पूरा डिलीवर किया जाएगा। क्या इरेज हो गया बताओ? अच्छा ये लो आ जाएगा भाई ये। अच्छा यहीं से इरेज हो गया ये। अरे यार ये तो जा रहा है, रुको। हाँ द क्या बोलेंगे इसको, द बिग ब्लू के नाम से जानेंगे, द बिग ब्लू नाम से जानेंगे। मैंने ब्लू बिग लिख दिया क्या? चलो क्या है आप लोगों की कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग था ना? ठीक है, ठीक ठीक। चलो आज चलते हैं आप लोगों से और आगे आपको समझाते हैं। इसके बाद आइए टर्निंग मशीन। ठीक है, इसके बाद भी क्या आती है एक आप लोगों की टर्निंग मशीन जो है वे आती है। इसकी इमेज लगाई है क्या मैंने? नहीं, इसकी इमेज नहीं लगाई है। यहाँ इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, अब टर्निंग मशीन क्या करती है मैम? टर्निंग मतलब एक मोड़ आया है क्या यहाँ पर? टर्निंग मशीन आती है भाई आप लोगों के एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए और एल्गोरिदम को परफॉर्म करने के लिए। कब आती है? 1938 में। कौन सी टर्निंग मशीन जो कि आप लोगों की कब आती है? 1938 के समय पर आती है। और 38 और इस्तेमाल में ली जाती है भाई मैम कैसे? इस्तेमाल और यूज में ली जाती है आप लोगों के एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि एल्गोरिदम्स की प्रॉब्लम को हल करने के लिए एलन टर्निंग द्वारा लाई जाती है। बाय एलन टर्निंग। ठीक है, इनके द्वारा इस मशीन को लाया जाता है, जिसके कारण चीजों में क्या आ जाती है? गति बन जाती है। और इसका एक रीजन होता है लाने का, या फिर रीजन निकलकर जो आता है ये क्या होता है कि फास्ट एल्गोरिदम जैसी कैलकुलेशंस को ये सॉल्व कर देता है। यानी कि क्या करता है? काफी फास्ट यह चलता है आप लोगों का। क्या चलता है मैम? फास्ट कार्य करता है भाई। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब इस मशीन के कारण जो एलन टर्निंग थे वो आप लोगों के फादर ऑफ मॉडर्न के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये जो फास्ट लेकर आए ना, तो इसी कारण जो आप लोगों के कौन थे? एलन टर्निंग थे, वे क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, और फादर हम कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कहलाने लगते हैं उस समय पर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जगत के ही फील्ड के अंदर भाई। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन राहुल इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, ओके। चलिए अभी भी आ रहा है मार्क। चलिए इसके बाद आता है आप लोगों का एक ABC कंप्यूटर। ABC जो कंप्यूटर होता है गाइस, आप सभी का आवाज सच में कम आ रही है क्या? देखो बताओ, आवाज कम आ रही है क्या? क्लियर आ रही है भाई? कहाँ कम आ रही है? देखो अगर हम बात करें, आपका ABC कंप्यूटर आता है, समय होता है 1942 के आसपास। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं आप सभी से, जब ये कंप्यूटर आता है आप लोगों का, तो ये क्या करता है? ये फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो है वह यह कहलाता है विश्व का पहला, यानी कि हम बात करें वर्ल्ड का पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। जॉन विनसेट द्वारा इसे बनाया गया था। बाय अगर हम बात करें किसके द्वारा मैम? जॉन विनसेट द्वारा जो है इसको डेवलप्ड जो है वह किया गया था।
और किसके द्वारा, अगर हम बात करते हैं सिफोर्ड बेरी द्वारा, किसके द्वारा मैम, सिफोर्ड बेरी द्वारा। बहुत सारे इन्वेंटर थे, ये कुछ इसके मुख्य नाम हैं, ठीक है। इन दोनों के द्वारा विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर ABC कंप्यूटर जो है वह आप लोगों को देखने के लिए मार्केट में मिल जाता है भाई, ठीक है। अब आप लोगों का कंप्यूटर आता है मार्क 1। मार्क 1 लाने वाली कंपनी होती है जिसका संबंध आपका टेबुलेटिंग मशीन यानी कि IBM कंपनी से होता है, ठीक है। कब लेकर आती है मैम, अगले वर्ष 1943 के अंदर आपका मार्क 1 कंप्यूटर जो है वे आ जाता है, और ये पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या था मैम, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रो क्या है, चल क्यों नहीं रहा ये, कंप्यूटर कहलाया जाने लगता है किसका मैम, विश्व की बात हो रही है गाइस, यहाँ पर वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर कहलाया जाने लगता है भाई, ठीक। चलो यहाँ तक समझ में आया, मार्क 1 तक में आपको बताओ। लास्ट क्लास में बोला था कि आप सभी एनियाक की फुल फॉर्म याद करके आएंगे, कोई आया एनियाक की फुल फॉर्म याद करके? जब हम देख रहे थे हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर इसका इस्तेमाल करा गया था भाई, एनीवन? यहां से आता है, इनकी फुल फॉर्म पूछता है शिशुपाल, यहां से इसकी फुल फॉर्म पूछता है। मैंने बस इतना कहा ना आपको कि हिस्ट्री से इतने जुड़े हुए सवाल आपसे नहीं पूछता कंप्यूटर के, पहले ही क्लियर कर दिया है। दूसरा, आप लोगों का सिलेबस में है ये भी बताया है। कल यानी कि कल इन सेंस हम बोल सकते हैं जो नेक्स्ट आप लोगों का सेशन मेरे साथ होगा वो आप लोग कहोगे कि मैम हाँ ये प्योर सेशन है कंप्यूटर का, यानी कि हाँ मैम यहाँ से सवाल आते भी हैं और यहाँ से सवाल मैं आपको दिखाऊंगी भी सही। इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है, एंड कंप्यूटर भी बोला जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, अभी बात करिए आप सभी से, क्या है आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। और आपको कैलकुलेटर की जगह शब्द कंप्यूटर भी दिख सकता है क्योंकि कैलकुलेटर से ही तो हमने कंप्यूटर बनाया है भाई, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। कब आता मैम, 1946 के समय पर यह आपको देखने के लिए मिलता है। कब, 1946 के समय पे ये देखने के लिए मिलता है। जॉन मॉचले और आपके जेसफ ई एकर्ट जो है इस कंप्यूटर को बनाते हैं। इसमें पता है कितनी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, सोचो। वैक्यूम ट्यूब बताई थी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, कितनी लगाई होंगी इसमें वैक्यूम ट्यूब, बताओ एनीवन? मैंने क्या बताई थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कांच की ट्यूब होती है जिसमें से सारी एयर को बाहर निकाल दिया जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया जाता है, बताया था। इसमें 1000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, तो 1000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज की गई थी। तो सोचो कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। जब मैंने फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया था तो खुद ही बता दिया था कि एक कमरे जितना कंप्यूटर बनाया गया था, क्लियर। तो 1000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल इसमें करा गया था भाई,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक। 1946 में जॉन मॉचले और आपके जेसफ एकर्ट द्वारा इसे बनाया गया। ठीक है, क्लियर? साथ ही आप लोगों के जोसेफ एकर्ट, इनके द्वारा इस कंप्यूटर को बनाया गया था भाई। ठीक, तो ये आपको यहाँ तक याद जो है वे करना है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ के आओगे किसके बारे में? किसके बारे में पढ़ के आओगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में? एडसैक के बारे में। और एडसैक की सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, फुल फॉर्म। ठीक है, एडसैक, एडवैक, एनियाक ये सारे इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म के ही रिस्पेक्ट से। ठीक है, ठीक। तो आज की क्लास इतिहास की थी आप लोगों की, जो मैंने आपको कहाँ से शुरू करवाई, जो मैंने आपको अबैकस से शुरू करवाई। और अबैकस से शुरू करने के बाद हमने नेपियर बोन्स मशीन को समझा। नेपियर्स बोन्स मशीन के बाद हमने स्लाइड रूलर को समझा। स्लाइड रूलर के बाद हमने पास्कलाइन मशीन को समझा। पास्कलाइन के बाद जैकार्ड लूमर की लूमिंग मशीन के बारे में समझा। लूमिंग मशीन के बाद उसमें लगा था पंच कार्ड, उसको जाना। पंच कार्ड के बाद हमने डिफरेंस इंजन देखा जो चार्ल्स बाबेज लेकर आए बट फेल हो गए। रीजन बताया उन्होंने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करा था मैंने। उसके बाद एनालिटिकल इंजन जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करा गया और आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और मेमोरी का इस्तेमाल किया गया। ठीक, उसके बाद हमने देखा टेबुलेटिंग मशीन जो आज IBM के नाम से जानी जाती है। कहीं ना कहीं इतिहास 1924 में इसका IBM से निकलकर आ जाता है। फिर हमने देखा आप लोगों का कौन सी एक टर्निंग मशीन आई जो आप लोगों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम कह सॉरी टर्निंग मशीन आई जो आप लोगों की क्या थी, पूरी तरीके से एल्गोरिदम सॉल्व जो है वो करती थी। उसके बाद आप लोगों का ABC कंप्यूटर आया जो डिजिटल कंप्यूटर था पूर्ण तरीके से। फिर आपका मार्क 1 आया जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर था, साथ ही विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर ENIAC आया जो कि आप लोगों का क्या था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल इसमें किया गया। अब फुल फॉर्म याद करके रखेंगे एडसैक की, और ये ध्यान रखेंगे आप लोग किसको कब बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक या तो CPU होगा, ठीक है, CPU ही पढ़ाऊंगी आप लोगों को मैं, जिसमें आप चलते चलते रैम की तरफ चलेंगे, रोम की तरफ चलेंगे, और मेमोरी भी हम इसके अंदर स्टार्ट कर देंगे अपनी रैम रोम प्राइमरी मेमोरी को। तो क्लास कैसी लगी ये बता दो एक बार मुझे, फिर वी विल क्लोज आवर सेशन। बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर और कैलकुलेटर। ठीक, मैं आपको ललन इसके अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपकी जनरेशन भी इंक्लूडेड होगी और आपका ये वाला इतिहास भी इंक्लूडेड होगा। तो आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, आप पूरी तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा मेरी क्लास में बोर नहीं होते तो सबसे बड़ी बात है ना। हाँ, CPU पढ़ाऊंगी मैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी। आप केवल CPU को CPU समझते हो, मैं आपको ऐसा CPU पढ़ाऊंगी आप याद रखना कभी भूल नहीं पाओगे उस CPU को। अरे मैम हम तो इसको CPU समझते थे, आपने क्या ही बता दिया इसको। ठीक है, चलिए अभी के लिए जय हिंद, मिलते हैं वापस से आपसे अगले शनिवार। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी क्लास डेली हो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा समय के साथ। मैं ये कह के जा रही हूँ आपको कि अगर ऐसे शनिवार शनिवार क्लास लगेगी तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बैठे रहेंगे हम कंप्यूटर ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, रोज आऊँ मैं? ठीक है, रोज आऊंगी। ठीक है, चलिए ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद आप सभी को गाइस, राधे राधे।